महाप्रभु श्री धर्मवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवा। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद कामिनीश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करौ कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुव प्रसाद सुरस रस गाओ। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक नयन प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरवन श्री हरवन श्री हरवन शरण शरण। श्री युगल सरकार की अकाल कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए लाल धाम की महिमा का श्रवण। तो कथा में हम सब ने एक बहुत सुंदर अ, एक एक साधन और क्या समझ सकते हैं कृपा श्री जी की धारण करने का प्रयास किया था कि श्री हरिवंश आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सखी आ रही है। जी जी जी। तो पिछले कथा में हम सब ने यही एक चीज धारण करने का प्रयास किया था कि हम सब श्री जी की कृपा से नित्य जो है कृपा कटाक्ष और यमुनाष्टकम का पाठ प्रारंभ करेंगे। तो किस किसने यमुनाष्टक और कृपा कटाक्ष किया है हैंड रेज कीजिए अपना। बहुत सुंदर। बाकियों ने भगवान जाने क्यों नहीं किया तो आप भी कीजिए। कृपा कटाक्ष यमुनाष्टकम बहुत आवश्यक है। जिन्होंने नहीं किया है उनसे प्रार्थना है। एक आपको मुश्किल 4 मिनट लगेंगे दोनों पाठ करने में। सिर्फ 4 मिनट। कृपा कटाक्ष।
श्री हरिवंश, आप लोग आज भगवान जाने क्या प्रॉब्लम हो रही है आज। श्री हरिवंश, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी भैया, जी सखी आ रही है। यार ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए। अब आप लोगों की आवाज हमको नहीं आ रही है, तो हम अपने मोबाइल से ज्वाइन करते हैं। लगता है लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो गई, मोबाइल से ज्वाइन करते हैं। क्षमा कीजिएगा, बस 1 मिनट रुकिएगा, कोई मोबाइल जी से जी ज्वाइन जी। करते हैं। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, क्षमा प्रार्थी हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी। खैर श्री जी कृपा करें, अच्छे से कथा हो जाए आज। यहाँ पे आज सुबह से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। श्री हरिवंश, तो हम लोग की पिछली कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था यमुनाष्टकम राधा कृपा कलाशी महिमा। आप सब लोग अपना हैंड डाउन कर सकते हैं अब। तो आज की कथा में हम आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। जय श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ भगते भजे, और भली भली सब होए। चिते विनायक शुभाशुभ, विघ्न करे नहीं कोई। श्री हरिवंश। तो यहाँ पे आगे सुखदास जी कह रहे हैं, वृंदावन श्रवण ही सुनहि, वृंदावन को गान। मन बच के अति हेत सो, वृंदावन उर आन। आज्ञा कर रहे हैं ध्रुवदास जी क्या, कि वृंदावन को गाओ, वृंदावन का श्रवण करो, और मन बच के अति हेत सो, प्रीति पूर्वक हृदय में वृंदावन को धारण करो। आगे कह रहे हैं, वृंदावन को नाम रटी, वृंदावन को देखी, वृंदावन सो प्रीति कर, वृंदावन उर लेखी। तो वृंदावन धाम का जो स्वरूप है, वस्तुतः वो प्रारंभ भी है और अंत भी है। वृंदावन धाम का स्वरूप प्रारंभ भी है और अंत भी है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हम जब भजन की सर्वोच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब गुरु की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, तब हमको वृंदावन धाम से प्रेम होता है। तो वृंदावन धाम से प्रेम तब होता है जब जब किसी साधक को गुरु कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गुरुदेव वृंदावन धाम देने वाले हैं। जो वृंदावन धाम का जो प्रेम है, वृंदावन धाम का जो भाव है, वृंदावन धाम की जो भक्ति है, गुरुदेव देने वाले हैं। तो वृंदावन धाम से साधक को प्रेम तभी होता है जब उसके ऊपर गुरुदेव की कृपा हो जाती है। और जब वृंदावन धाम से प्रेम हो जाता है तो प्रिया प्रीतम सहजता से मिल जाते हैं। स्ट्रगल नहीं करना पड़ता भगवत प्राप्ति के लिए, बहुत सहज। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल, सहजता से बढ़ते हैं प्रिया प्रीतम, बहुत सहजता से। तो भाई हमको यहाँ पे यही समझना है कि वृंदावन धाम प्रारंभ भी है और अंत भी है। प्रारंभ ऐसे है
कि जब वृंदावन धाम मिलेगा तभी प्रिया प्रीतम मिलेंगे, और अंत ऐसे है कि जब गुरु कृपा मिल जाएगी, साधन जब हमारे साधन का अंत हो जाएगा, जब तक हमारी साधना चल रही है, हमारा जो साधन है उसका जब अंत होगा तब गुरु कृपा प्राप्त होगी। अब इसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते, तो बस ये समझने का प्रयास हमको करना है कि जब हमारे साधन का अंत होगा तब हम पे गुरु कृपा होगी। जब तक हम कुछ करने वाले हैं ना तब तक गुरु कृपा नहीं मिलती। एक किशोरी कृपा ते जो कुछ हुए सो हुए, तब तक ये भाव नहीं आएगा, तब तक हमको गुरु कृपा नहीं मिलने वाली। तो जब तक हम कुछ करने वाले हैं, जब तक हम करता है, करता हम बने रहेंगे तो हमको कृपा नहीं होगी। तब जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। कितना कर लेंगे आप, कितना नाम जप कर लेंगे, अगर आप कर्ता बने रहेंगे, उनकी कृपा के अधीन रहेंगे। एक किशोरी कृपा ते जो कछु हुए सो हुए, तो फिर उनकी कृपा तो अपार है, उनकी कृपा तो अपार आपको प्रेम प्रदान करने, उनकी कृपा से तो बहुत कुछ मिल सकता है। आपके साधन से आपको लिमिटेड चीजें मिल सकती है, उनकी कृपा के अधीन रहिए। और 2 दिन पहले ग्रुप में पोस्ट डाली थी, शायद आपने पढ़ी हो, आप लोगों ने पढ़ी हो ना पढ़ी हो। हमको तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए बिल्कुल बिल्कुल यत्न करना ही नहीं है। हम कौन है? हम लोग श्री हरिवंश के शरणागत है। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपास्य, हरिवंश शरणागत। इस प्रकार जो पिता होता है, पिता की संपत्ति पुत्र को स्वतः ही मिल जाती है। अब अगर पुत्र जो है नालायक होगा, किसी काम का नहीं होगा, फिर भी उसे पिता की संपत्ति मिलेगी। क्यों मिलेगी? बस उसका उसके अंदर एक गुण है कि उसने वो पिता के द्वारा जन्मा है, पिता का पुत्र है, बस वो पुत्र है, इसी रिश्ते से सब कुछ मिल जाएगा। वो योग्य है, वो अयोग्य है, वो कुछ भी है, कुछ मायने नहीं रखता। बस क्योंकि वो पुत्र है इसलिए उसे सब कुछ मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम हरिवंश के शरणागत हैं, हम श्री हरिवंश के शरण में हैं, तो इस रिश्ते से हमको प्रियतम मिल जाएंगे। हम योग्य हैं, अयोग्य हैं, हम साधनहीन हैं कि साधनवान है, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता, क्योंकि हम श्री हरिवंश की शरण में हैं। हम श्री हरिवंश के हैं, हम श्री हरिवंश के शरणागत हैं, इस रिश्ते से प्रियतम हमको मिलेंगे। श्री हरिवंश शरण जी आए, श्री विश्वान को वही नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए, हम बस उनके शरण में हैं, इस नाते से प्रियतम हमको मिलेंगे। हमको साधन हो चाहे ना हो तो भी अच्छा, ना हो तो भी अच्छा, बस हमारे अंदर ये बात होनी चाहिए कि हम उनके हैं, हम बस उनके हैं, हम जैसे भी हैं। हम नाली में पड़े हैं उन तो उनके हैं, हम सिंहासन में बैठे हैं तो उनके हैं, हम हम भजन कर रहे हैं तो उनके हैं, नहीं भजन कर रहे हैं तो उनके, हम बस उनके हैं, उनके हैं। ये बात हमको जिता देगी। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है, जो कि दोगदास जी ने भी यहाँ पे संकेत किया है कि वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सो प्रीति कर, वृंदावन और लेख। प्रेम जो होता है, प्रेम का स्वरूप है वृंदावन धाम। और प्रेम एकमात्र ऐसी वस्तु है जो कभी संक्रमित नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज करेंगे, आप भक्ति करेंगे, भक्ति भी संक्रमित होती है, कर्म भी संक्रमित होता है। कर्म कैसे संक्रमित होता है? कर्म मोह के बंधन में संक्रमित होता है, कर्म लोभ के बंधन में संक्रमित होता है, भक्ति भी लोभ के बंधन में संक्रमित होती है, भक्ति मान सम्मान के बंधन में संक्रमित होती है, परंतु प्रेम कभी संक्रमित नहीं होता। प्रेम कभी संक्रमित हो ही नहीं सकता। प्रेम एक एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसमें कभी कोई गंदगी प्रवेश ही नहीं कर सकती। प्रेमी के हृदय में नहीं काम आ सकता है, नहीं क्रोध आ सकता है, नहीं कोई भी विकार आ सकता है। प्रेम एकमात्र ऐसी वस्तु है जो कभी संक्रमित नहीं होती, कभी वो मैली नहीं हो सकती। इतना विशुद्ध है प्रेम की अवस्था। अब देखिए गोपियों का एक भाव, गोपाल में श्री कृष्ण से क्या कह रही है। एक बार एक गोपी जा रही, मटकी लेकर के जा रही, जल भर के ला रही यमुना जी से। ठाकुर जी ने क्या किया, उसकी मटकी में कंकड़ फेंक करके उसकी मटकी तोड़ दी। अब क्या कह रही गोपी, कह रही कि हे तुम तो बड़े निष्ठुर हो, तुम्हें तो ये डर भी नहीं है कि जो है मैं मटकी लेकर के जल भर के ले जा रही हूँ, प्यास मेरी नहीं बुझेगी तो तुमको पाप लगेगा। तो एक दूसरी गोपी बोली कि या को क्या फर्क पड़े, ये तो खुद ही पाप पुण्य निर्धारित करने वाला है, सारे शास्त्र वेद तो लिखने वाले यही महाराज हैं। अगर ये चाहे तो जो चाहे उसको पाप बना दे, जो चाहे उसको पुण्य बना दे। भाई सही है, सब तो ठाकुर जी के द्वारा लिखा हुआ है। ये चाहे जो जिसको चाहे उसको पुण्य कर दे, जिसको चाहे उसको पाप कर दे। ठाकुर जी तो कुछ भी कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। अब वो कह रही कि इसको तो डर भी नहीं है, सब उल्टे काम है इसके, ये तो छलियाई है। पता है गोपी क्या कह रही है?
ये बात सिर्फ एक प्रेमी, इसलिए हमने चर्चा यहाँ पे प्रारंभ करी कि प्रेम की अवस्था क्या होती है। ये बात सिर्फ एक प्रेमी कह सकता है। गोपी श्री कृष्ण के लिए कह रही है। प्रहलाद, प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उनको इन्होंने जो है अपने नाखून से उसको कलेजा फाड़ दिया, उसको मार डाला। अरे गलती प्रहलाद की थी, मैं नहीं बोल रहा, गोपी बोल रही है। गोपी क्या कह रही है? गलती तो प्रहलाद की थी, अपने पिता से कोई जवान लड़ाता है भला? प्रेम की अवस्था। आगे गोपी क्या कह रही है कि रुक्मणी जी को भगा के ले आए। जो वहां पे उसका जो शिशुपाल आया था, उसको जो है इन्होंने धोखा दे दिया। अच्छी खासी उसकी शादी होने वाली थी रुक्मणी जी की, रुक्मणी जी को भगा करके ले आए। कैसे प्रेम की अवस्था में आकर के गोपी को सही चीज भी गलत लग रही है, गलत चीज भी सही लग रही है। ये सिर्फ एक प्रेमी का हृदय जान सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रेम की अवस्था ऐसी होती है, कभी हमको प्रेमी से कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए अपने आप का। कोई कहे ना ये तो प्रेम के ये नहीं फॉलो करते, ये ऐसे हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, हम उनके प्रेम की अवस्था को अभी नहीं जान सकते। जो लोग कहते हैं ना कि ये तो हाँ, कैसे वैष्णव है, एकादशी नहीं रखते, तुलसी जी का प्रयोग नहीं करते, ये प्रेम की अवस्था है। तभी तो नाभाजी ने लिखा। आप सब लोग जो है भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं सुबह, उसी भक्तमाल में नाभाजी ने क्या लिखा है? हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कहु जानी है। कोई एक, लाखों में करोड़ों में कोई एक व्यक्ति सकृत, कोई एक जान सकता है हरिवंश गोसाई भजन की बड़ी गुप्त रीत है। जान सकता है कोई, जानने का प्रयास कई करेंगे पर समझ नहीं पाएंगे। जिस पे शिव जी की कृपा होगी वही समझ पाएगा। तो ये हित जो की जो कृपा की जो प्रेम की लहर है ना, बहुत सहज है। तो ये हमको बात समझनी है। आगे ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं? वृंदा विपिन प्रणाम करी, वृंदावन सुख खाय, जो चाहत विश्राम ध्रुव, वृंदा विपिन पहुंचाए। कह रहे हैं कि वृंदावन को प्रणाम कर। क्यों? क्योंकि सर्व सुखों का खान, सर्व सुखों का निवास स्थान श्री वृंदावन धाम ही है। कह रहे हैं अगर ध्रुव अपने आप से कह रहे हैं अगर तुम विश्राम चाहते हो तो वृंदावन को ही अपना एक विश्राम का ठौर मान। अब आगे क्या कहते हैं? तजी के वृंदावन को और तीर्थ जे जात, छाड़ी विमल चिंता मणि कौड़ी कौलल जात। अब कोई व्यक्ति कहे अभी तो वृंदावन गए थे, अभी क्या वृंदावन हुआ है, अब कहीं और चलते हैं। क्या वृंदावन? अरे छोड़ो, वृंदावन में क्या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वृंदावन को छोड़ो, कहीं और जाते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कह रहे हैं तुलसी जी कि वृंदावन को छाड़ के और देश जो जाए, छोड़ के चिंतामण को कौरण्य को ललचाए, या फिर वृंदावन को भी वासी है, अरे वृंदावन में रह के उग गए, चलो बाहर घूमने जाते हैं। हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है, कई लोग, एक दो लोग हैं मिलने वाले शरीर के संबंधी जो वृंदावन में जो ब्रजवास कर रहे हैं, जब वो ये कहते हैं ना कि लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कहीं और तीर्थ में जाते हैं, हमारा ऐसा लगता है कि हमारा हृदय फटा जा रहा है ये बात सुन करके। अरे तुम कहाँ, तुम्हें क्या मिल गया है? वृंदावन मिल गया, क्या जरूरत है? कीरति सुता के पद पग में प्रयाग, यहाँ केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, बद्री केदारनाथ फिर दास दासी है, क्या करना है तुम कहीं जाकर के? द्वारकाधीश यहाँ, जगन्नाथ यहाँ, सब तो यहीं पे है। केदारनाथ बद्रीनाथ भी यहाँ पे है, रामेश्वर भी यहीं पे है, सब कोई तो यहीं पर है वृंदावन धाम के अंदर। क्या करेंगे चार धाम जाकर के, क्या करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग जाकर, सब तो वृंदावन के अंदर ही समाये थे। हमको तो बस यही बात है कि वृंदावन को छोड़ के जो और कहीं जाते हैं ना, तो छाड़ के चिंतामणि को कौड़ियों को ललचा, कौड़ियों को ललचा रहा है, चिंतामणि को छोड़ के कौड़ियों के लिए वो ललचा रहा है। ऐसी अवस्था है उस व्यक्ति की जो वृंदावन को, ब्रज को छोड़ करके और कहीं जा रहा है। अब वो पुण्य के लिए जा सकता है, अर्थ के लिए जा सकता है, किसी भी कार्य के लिए जा सकता है। वृंदावन में अगर हमारा जन्म हो गया या वृंदावन का वास हमको मिल गया, तो समझ लो भगवान आपको अपनी प्राप्ति कराने का सुलभ मार्ग अपने हाथ से दे रहे हैं। मतलब भगवान ने आपको अपने घर की चाबी दे दी है, भगवान ने अपनी तिजोरी की चाबी आपके हाथ में दे दी है, और फिर भी तुम खोलना नहीं चाह रहे हो। तो इस तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? वृंदावन मिल गया है फिर भी नहीं, कौन ऐसा हो सकता है? तो भाई इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर वृंदावन हमको मिल गया है तो फिर तो आना ही बिल्कुल दिमाग में भी नहीं आना चाहिए कि वृंदावन की सीमा को छोड़ के मुझे भाग जाना है।
आगे कह रहे हैं, पाई रतन चीनो नहीं, दीनो करते डार, या माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। बहुत फेमस पद है, या माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। मनुष्य देह जैसा रत्न पाकर भी तू उसे व्यर्थ को अपने ही हाथ से फेंक रहा है। अरे श्री कृष्ण की इस माया ने तो सारे संसार को मोहित कर रखा है। कह रहे हैं कि वृंदावन वासी हैं या वृंदावन के उपासी हैं और जगह जा रहे हैं और ठोर लेने जा रहे हैं। तो उनके लिए क्या कह रहे हैं जोगदास जी की, यह माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। कह रहे हैं मनुष्य रत्न मिला है, मनुष्य जन्म, ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। देवता भी इसके लिए तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं मनुष्य जन्म के लिए। पता है क्यों? आपको कहेगा देवता तो हमसे उत्कृष्ट हैं, वो मनुष्य जन्म के लिए क्यों तरसते हैं? इसलिए तरसते क्योंकि देवता कोई पुण्य नहीं कर सकते। अब देखो, स्वर्ग है, देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग में किसको दान देंगे? दान नहीं दे सकते क्योंकि वहां पे सब संपन्नवान है। तो कौन सा तीर्थ करेंगे स्वर्ग में? कौन सा वो अच्छा सुकर्म करेंगे? स्वर्ग और नरक है भोग भूमि, यहाँ पे आप कोई नया कर्म की उत्पत्ति नहीं कर सकते, अपने कर्मों को भोग सकते हो। तो जब देवताओं की अवधि होती है, जैसे कि अब इंद्र है, इंद्र की एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, इतने समय के लिए इंद्र बना है, इनके बाद कोई और इंद्र बनेगा। अग्नि है तो अग्निदेव की अब अग्निदेव की पोजीशन पे ये जीवात्मा बैठी है, थोड़े दिनों बाद दूसरी जीवात्मा बैठ जाएगी। आप और हम भी इंद्र बन सकते हैं, आप और हम भी अग्नि बन सकते हैं, तो ये चेंज हो सकता है। बस सूर्य कोई नहीं बन सकता। तो ये अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है कि जीवात्मा अपने पुण्यों के उस प्रभाव से देवताओं की पोजीशन भी प्राप्त कर सकती है। तो जब देवता देखते हैं कि मेरी अवधि समाप्त होने वाली है, फिर मैं जा करके चला जाऊंगा मनुष्य जिसमें, तो वो सोचते काश मैं मनुष्य होता जो मैं सुकर्म कर पाता। ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हमको मिल चुका है मनुष्य जन्म, क्योंकि इस मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। एकमात्र ऐसा योनि जिसमें भगवान की प्राप्ति करते हैं। राक्षस भी नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, पर वस्तुतः जो मनुष्य जो जन्म है जो भगवान की प्राप्ति के लिए ही बना है, वो है मनुष्य जन्म। तो मनुष्य जन्म अब आपको मिल गया है। मानुष को तन पाई भजो ब्रजराज को। कह रहे हैं कि मनुष्य का जन्म मिल गया तो ठाकुर जी को भजो। ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, मिल गया है तो इतना भी प्रेम मत करो जन्म को कि वापिस वापिस जन्म लेने के चक्कर में पड़ो। तो मनुष्य जन्म मिल गया है तो इस जन्म में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य कुछ भी कर सकता है। आजकल का जो मनुष्य है उसके तो क्या ही बात करें। आजकल जो मनुष्य है उसको तो पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। वो छोटी छोटी बातों पे परेशान है, छोटी छोटी बातों पे अपने आप को उलझाया हुआ है, निकल ही नहीं पा रहा है उस चीज से जो भगवत प्राप्ति करने के लायक है। जो मनुष्य भगवान को प्राप्ति कर सकता है वो छोटी छोटी बातों से डर रहा है, छोटी छोटी बातों पे जो है गिरा जा रहा है, छोटी छोटी बातों में फंसा जा रहा है। जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकता है, जो भगवान का स्वरूप हो सकता है, जाना तुम्हें हो जाए, परंतु वो प्रपंच में फंस रहा है, माया में फंस रहा है। तो बस ये माया है, ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। मैं भगवान का हूँ, मैं श्री कृष्ण का हूँ, पर मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ। ये जो नहीं समझ पा रहा हूँ, क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ? क्योंकि ये माया है। हम सब अपना अपना स्वरूप में स्थित हैं। अब जो गुरुदेव ने हमको स्वरूप दे दिया, किसी गुरु ने कह दिया तुम राम जी के जो है दास हो, किसी ने कह दिया तुम नारायण के दास हो, किसी ने कह दिया तुम श्री कृष्ण के दास हो, किसी ने कह दिया तुम श्री जी के सहचरी हो, पर अपने आप को सहचरी नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो यही तो माया है। जिस दिन अपने आप को सहचरी समझ लेंगे उस दिन नहीं हमसे कोई कुकर्म होगा ना सुकर्म होगा। सुकर्म भी नहीं, क्या करेंगे सुकर्म, बस तत्सुख का भाव रहेगा, जिसमें उनकी इच्छा, जिसमें उनकी प्रसन्नता, बस वही हम करेंगे तो तत्सुख का भाव बचेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, तो यही तो माया का जो है प्रभाव है। अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं हम जो हैं, बस वो अपने आप को नहीं पा रहे हैं। जिस दिन अपने आप को समझ जाएंगे तो उनको भी समझ जाएंगे। रिश्ता हमारा क्या है? शास्त्र कहती है अगर कोई गुरु आपके ना हो, कि मेरे तो कोई गुरु ही नहीं है, मैं क्या जानू मैं भगवान का कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसे जानू? ये गुरु बताने वाले होते हैं तुम कौन हो। जैसे कि हमारे गुरुदेव ने बता दिया तुम कौन हो, तुम भोरी सखी हो, नाम दे दिया तुम श्री जी की भोरी सखी हो।
किसी को दे दिया, रघुनाथ दास जी उनको नाम दे दिया रघुनाथ दास, तो मतलब तुम रघुनाथ जी के दास हो। तो गुरु ने उनका स्वरूप दे दिया उनको। अब आपके तो गुरु ही नहीं है, किसी के गुरु नहीं है, तो वो कैसे समझेगा? तो शास्त्र की बात मानो। शास्त्र सबसे सबसे पहले गुरु होता है। शास्त्र क्या कहते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं गीता में कि मैं सबका पितामह हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं सबका पितामह हूँ, मतलब भगवान की संतान है। शास्त्र कहते हैं कि हर एक जीव भगवान की संतान है। अपने आप को संतान मान लो उनका। अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाएंगे तब ये माया का पर्दा हट पाएगा। जब तक माया से बाहर नहीं रहेंगे तब तक हम कुकर्म में लिप्त रहेंगे। हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म के बंधन में फंसे रहेंगे। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये शुभ कर्म है, और शुभ कर्म भी बांधता है, पता है? कुकर्म ही नहीं बांधता है, शुभ कर्म भी बांधता है। इससे क्या होता है? अपने आप को लोहे की जंजीर से बांध दो, चाहे सोने की जंजीर से बांध दो, बंधे तो दोनों ही में होगे। तो क्या मैं लोहे की जंजीर से, मैं सोने की जंजीर से बंधूंगा? अरे भाई, बंधे तो तुम अभी भी हो। कौन सा तुम मुक्त हो गए? या सोने की जंजीर से बंधे हो, लोहे की जंजीर से बंधो, बंधे तो तुम अभी भी हो। तो बस ये समझना है कि बंधन हमारा नहीं छूटा। चाहे हम सुकर्म करेंगे चाहे कुकर्म करेंगे। शरण निरापद पद रमें सकल शुभ नंश, शुभ शुभ नंश मतलब शुभ अशुभ दोनों कर्मों से जब मुक्ति हो जाएगी, तब भगवताकार स्थिति में हम तदात्म होंगे। उस स्थिति का प्राप्त करेंगे जब हम शुभ और अशुभ दोनों का नाश करेंगे। प्रारंभ में इसका अभ्यास नहीं, प्रारंभ में सतो गुण में स्थित होने के लिए आदमी शुभ कर्म करता है, वो ठीक भी है, पर आगे की अवस्था ऐसी है जब शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का नाश होना चाहिए, और वो भगवान कराएंगे, वो आपको नहीं करना है। आगे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, प्रकट जगत में जगमगे वृंदावन अनूप, नैन अछत दिसत नहीं यह माया को रूप। कह रहे हैं संसार में प्रकट रूप में अनुपम वृंदावन झिलमिला रहा है, सुशोभित हो रहा है, फिर भी जीव उस रस स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाता। यही तो माया का रूप है। वृंदावन है, साक्षात प्रिया प्रीतम है। वृंदावन में साक्षात राधा वल्लभ लाल है। कई लोग आपको बताएं, अब हमारी मेरी बात का वो कोई सहमत नहीं हो सकता है, तो हमें नहीं पता। खैर, जो गुरु कृपा से अभी तक हमको प्राप्त हुआ वही हम यहाँ पे बताएंगे कि कई लोगों को हमने देखा है, आप वृंदावन गए, आपने राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया, बाकी बिहारी जी का दर्शन किया, राधा रमन जी का दर्शन किया। उसके बाद जब घर आ रहे हैं तो कह रहे हैं, प्रभु आपका एक बार दर्शन हो जाए। अरे तुमने उन राधा वल्लभ लाल के अंदर ठाकुर जी को नहीं देखा, तो ठाकुर जी साक्षात आएंगे तब भी तुम ठाकुर जी को नहीं देख पाओगे। वो ही तो श्री कृष्ण है, वो ही श्री कृष्ण है, हम समझ नहीं पा रहे, यही तो माया है। हम सोचते हैं ये तो श्री कृष्ण का एक स्वरूप है, ये तो श्री कृष्ण की एक, हम मुंह से भी नहीं बोल सकते। लोग कहते हैं श्री कृष्ण का वो है, एक तरीके का एक विग्रह है श्री कृष्ण का, ये समझते हैं राधा वल्लभ जी को। अरे वही श्री कृष्ण है, वही साक्षात श्री कृष्ण है। तुम नहीं समझ पा रहे, तो तुम माया में फंसे हो। यही माया है जो तुम राधा वल्लभ लाल को साक्षात श्री कृष्ण नहीं समझ पा रहे हो। साक्षात श्री कृष्ण तुम सोचते हो कहीं ऐसे और कहीं और कैसे दिखते होंगे, और कहीं और उनका स्वरूप होगा। ऐसे ही यही यही आंखें हैं, यही हाथ है, यही मुंह है, यही उनका चेहरा है, यही चरण है, यही वक्षस्थल है, यही उनकी कमर है, यही श्री कृष्ण है, और कोई श्री कृष्ण नहीं है। और तुम कौन से श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हो? तुम हम अपने घर में बैठे हैं, हम भोरी सखी से मिलने जा रहे हैं, अरे ये नहीं वो और भोरी सखी, अरे यही है, यही और कोई नहीं है, यही उनको मानो ना। राधा वल्लभ जी को देखने के बावजूद हम अगर मन में हमको ये लग रहा है कि हमको श्री कृष्ण और कोई श्री कृष्ण मिलेंगे, तो आप जो राधा वल्लभ जी को देख करके श्री कृष्ण नहीं समझ पाए, तो भाई यही तो माया है। वृंदावन यहाँ पे उपस्थित है, वृंदावन धाम भूमंडल पे। हम लोग कहते हैं हमको गोलोक जाना है, हमको साकेत जाना है, वैकुंठ जाना है, निकुंज जाना है, और वृंदावन जाने का मन ही नहीं है इधर में, वृंदावन जाना ही नहीं चाहते। तो तुम यहाँ के वृंदावन नहीं जा पाते, तुम वहां पे क्या जाओगे? तो तुमको रोक रही है वही तो माया है। वृंदावन को निकुंज समझने से जो रोक रही है, निकुंज तो कुछ और होता होगा, वृंदावन तो ऐसे ही है। निकुंज निकुंज जाएंगे, हम निकुंज जाएंगे, गोलोक जाएंगे, साकेत जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, यही है, यही है। पर वो नहीं समझ पा रहे, यही माया है। तो इस माया से हमको दूर होना है। हम गुरुजन की बात माने, हम आचार्यों की बात माने, हम भक्तों की बात, संतों की बात सुने। ये राधा वल्लभ लाल ही श्री कृष्ण है, और कोई श्री कृष्ण अलग से नहीं है। ये जो यमुना जी है ना, यही यमुना जी है, ये ही साक्षात यमुना जी है। और कोई यमुना जी क्या? आप किसी से कहोगे यमुना जी का दिखाओ, तो वो ये दिखाएगा ये यमुना जी है। यमुना जी कोई विग्रह नहीं है,
कि यमुना जी जो है एक रूप में प्रकट होंगी आपके सामने, ये ही साक्षात यमुना जी हैं। तुम साक्षात श्री यमुना जी को छू रहे हो। ये जो लता पता है यही साक्षात गोपी है, यही साक्षात सहचरी है, पर ये हम नहीं समझ पा रहे। हम जानते हैं, हमारा हृदय समझता है, क्योंकि ज्ञान तो मिल चुका है हमको, ज्ञान मिल चुका है, पर वो अभी प्रभाव नहीं हुआ है उस ज्ञान का। हम हृदय में जानते हैं यही यमुना जी है, हम जानते हैं राधा वल्लभ जी यही है, पर हमारा हृदय उसको मान नहीं पा रहा है। जो नहीं मान पा रहा है वो ही माया है। अगर जिस दिन मान जाएगा उस दिन भगवत प्राप्ति, भगवान के दर्शन करने की भी इच्छा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? फिर कर तो लिए, ये तो राधा वल्लभ जी है, कर तो लिए ना भगवान के दर्शन। श्री कृष्ण और कौन श्री कृष्ण आएंगे? श्री कृष्ण को पुकारेंगे तो राधा वल्लभ जी प्रकट हो जाएंगे मेरे सामने, उनके दर्शन हमने कर लिए फेस टू फेस। और कौन से श्री कृष्ण मेरे सामने आएंगे? बिहारी जी प्रकट हो जाएंगे, बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए, राधा रमन जी प्रकट, राधा रमन जी के दर्शन कर लीजिए। तो यही श्री कृष्ण है। ये बात हमको बहुत ध्यान समझनी है कि हम धाम और भगवान के रूप को जब अलग समझ रहे हैं, तो ये हमको जो, ये जो स्थिति जो हमको अलग कर रही है यही माया है, और कोई माया नहीं है। जिस दिन मनुष्य अपना स्वरूप समझ जाएगा, जीव अपना स्वरूप समझ जाएगा कि हम कौन है, उसी दिन माया खत्म हो जाएगी। जब सोई जाने दे देर जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। मायापति के ऊपर माया कहाँ प्रभाव करेगी, और वही हो जाओगे, वही बन जाओगे। तो बस फिर आपके प्रभाव नहीं करेगी। बस हम अपने स्वरूप को समझ जाए कि हम कौन है, और इस स्थिति में पहुंच जाए, वो हमको मिलेगी गुरु कृपा से। गुरु कृपा कैसे मिलेगी? उनके वचनों का पालन करने से। आगे जो जी क्या कह रहे हैं? वृंदावन को जस अमल, जिहि पुराण में नाई, ताकी बानी परे जिनी कबहु श्रवण में माई। श्री वृंदावन का त्रिभुवन यश जिस पुराण में नहीं है, उसकी बात कभी मेरे कानों में ना पड़े। कितनी अनन्यता की बात कह रहे हैं देवदास जी। कह रहे हैं वो शास्त्र, वो वेद, वो पुराण जिसमें वृंदावन की महिमा ना हो, वो मेरे कानों में भी ना पड़े। कहते मैं पढ़ूंगा तो है ही नहीं, कह रहे मेरे कानों में तक उसके शब्द ना जाए जहाँ वृंदावन की महिमा ना लिखी हो। यहाँ पे क्या संकेत कर रहे हैं? ऐसे लोगों का संग नहीं करना है जो भगवान के विरोधी हैं। जाके ये न राम वैदे, तजिए ताई कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तो भगवान के वैदेही, जो भगवान के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, उनका संग करेंगे तो हमारी भक्ति भी खराब हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों का संग नहीं करना है। तो तुलसी ने कहते हैं जिस जहां पे वृंदावन का यश ना लिखा हो, वो शब्द मेरे कान में भी ना पड़े। कबहु श्रवणन माही, मेरे कान में तक ना पड़े। वृंदावन को जैसे सुनत, जिनके नहीं हुलास, इनको परस न कीजिए तजिदुप तिनको पास। यहाँ पे थोड़ा बड़ा बात कह दी दुर्गा जी ने। देखिए, कोई मेरी बात को नथा मत लेना, हम जो बोलने जा रहे हैं अब ये मेरे शब्द नहीं, दुर्गा जी के शब्द। कोई मत कहना कि देखो इन्होंने तो कथा में क्या बोल दिया। तो कोई बुरा मत मानना, मेरे शब्द का ही दुर्गा जी कह रहे हैं। कहते हैं श्री वृंदावन की महिमा सुनकर जिनके उत्साह नहीं होता, हृदय हर्षित नहीं होता, उनका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, उनका संग त्याग देना चाहिए। कह रहे हैं कि वृंदावन की महिमा सुनने के बाद, मैं वृंदावन धाम की बातें सुनने के बाद, वृंदावन जी, ये जो वृंदावन जो शब्द लीला है, इसको सुनने के बाद भी अगर जिसके हृदय में निर्मल नहीं हुआ, जिसके हृदय में प्रेम नहीं आया, उस व्यक्ति को तो अछूत समझो, उस व्यक्ति को छुओ तक नहीं, वो अछूत है। उसका संग मत करो, उसका संग त्याग दो। ऐसा व्यक्ति इसका हृदय निर्मल नहीं हुआ वृंदावन का जस को सुनने के बावजूद। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मतलब कैसे, कितना त्याग करो कि भगवान की विरोधी उनके ऐसे दूर रहो उनसे। कभी हमारा खुद का हृदय इतना प्रश्न उत्तर करने वाला है, हम विरोधी का संग करेंगे तो हम तो खुद ही विरोधी बन जाएंगे। जिनको यहाँ पे कहते हैं उनका स्पर्श तक मत करो, ऐसे लोगों का जिनके नहीं उत्साह होता है कथा सुनने के बाद भी। तो यहाँ पे हमको समझना है, कोई बात को अन्यथा मत लेना। पर दुर्गा जी ने जो बोला है, संत जो आज्ञा करते हैं, अभी कभी श्री जी की कृपा हुई तो इसके बाद, कभी श्री जी की कृपा हुई तो सहचरियों की कथा होगी इसके बाद। पर श्री जी की प्रेरणा हुई तो सिद्धांत विचार लीला का चर्चा करेंगे। सिद्धांत विचार लीला में तो आप में से बहुत सारे लोग, जब यहाँ पे 40 लोग बैठे हैं ना, सिद्धांत विचार लीला हम बोलेंगे तो 40 में 20 लोग तो बुरा मान के लेफ्ट कर देंगे मीटिंग को। ऐसे ऐसी बातें बोली दुर्गा जी ने, बिल्कुल कट्टर बातें, एकदम साफ बातें। ये लड़का सा की उपासना है सिंगनी को, तभी कह रहे हैं ये उपासना कोई ऐसी सिंपल उपासना नहीं है कि हर कोई कर सके। बुरा मानो चाहे तुम भला मानो, दुर्गा जी ने तो लिख दिया सिद्धांत विचार में।
तुम जैसा भी रहे कहो काहू मन, शेरजू ने कभी आकर्षित नहीं किया किसी को कि आओ मेरे पास, तुम मेरे शरणागत हो जाओ, ना ना ना, शेरजू ने कभी ये काम नहीं किया। कह रहे हैं रहे कहो काहू मन दिए, मेरे प्यार नाथ श्यामा शपथ करूं तुम चाहिए, जिसको जैसे रहना है वैसे रहो, पर मेरे राधा रानी है। तो यही ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार लीला में स्पष्टीकरण किया है। सिद्धांत विचार लीला बोलने के बाद जो यहाँ पे बैठा रहा, कथा में बैठा रहा, तो भैया समझ लो तुम अनन्य हो श्री जी के, क्योंकि सिद्धांत विचार लीला सुनने के बाद आधे लोग तो लेफ्ट ही कर देंगे। ऐसी ऐसी बातें लिखी है सिद्धांत विचार लीला, ऐसे उपदेशात्मक चीजें लिखी है, इसको सुन के आपको ट्रिगर हो जाओगे, आप ऐसे कैसे कह दिया है इन्होंने, इस पे ये मत करो, ऐसे लोगों का बिल्कुल वो मत करो, त्याग दो उनको, उनसे बात मत, उनको छुओ मत, अछूत कर बता दिया यहाँ। कह रहे हैं वृंदावन को जस सुनने के बाद जिनके नहीं उल्लास, उल्लास उनके हृदय में हर्ष नहीं आ रहा, उत्साह नहीं आ रहा, तिनको परस ना कीजिए, जिनको टच भी ना करो, तज ध्रुव तिनको पास। और कह रहे हैं कि हम तो ये कह रहे हैं कि उनका संग भी छोड़ दो, उनको टच भी ना करो, जिनको परस ना कीजिए, उनको छुआ तक ना। तो गुरुदेव की एक वीडियो आई थी, गुरुदेव ने कहा कि जो साधक होता है वो किस प्रकार जो है आज में करना चाहिए, ज्यादा किसी को टच नहीं करना चाहिए, ज्यादा किसी को टच नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप किसी से मिल रहे हो, भक्ति भी क्यों ना हो, पर जल्दी किसी को टच नहीं करना चाहिए, किसी के हाथ हाथ मिला रहे हैं किसी से, या किसी को ऐसे कंधे पे हाथ रख के उसको बुला रहे हैं, टच नहीं करना चाहिए, जल्दी किसी का टच नहीं करना चाहिए, साधक को कभी किसी को टच नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है ना, उसके परमाणु हमको मिलने लगते हैं, इसलिए दूर से राधे श्याम करो, दूर से, अगर वो टच करने आ रहा है तो 2 कदम पीछे हो जाओ। और ये बात अगर वो बुरा माने चाहे भला माने, तुम अगर कोई तुमको टच करने आ रहा है, तुमसे हाथ मिलाने आ रहा है, तो तुम 2 कदम पीछे हो जाओ। और अगर वो बुरा माने तो कह देना हम योग्य नहीं है इसके। और अगर आपको आलिंगन करने को, गले लगाने आ रहा है, गले भी जल्दी किसी के नहीं लगना चाहिए। जब तुम देखो कि सामने वाला व्यक्ति जो है पूरी तरह से भगवान के रस में चखा हुआ है, इसके अंदर से भगवान राधा राधा राधा, हरिवंश 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 का प्रेम जो रस है वो पिघल पिघल के इसके हृदय में, इसका हृदय अलंचित हो रहा है, उससे भीग रहा है, नाम रस से, उस प्रेम रस से, तभी उसको हृदय से लगाना चाहिए, वरना जल्दी किसी को आलिंगन भी नहीं करना चाहिए, उसको हृदय से नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ हृदय से लगाओ तो उस व्यक्ति को लगाओ जिसके हृदय में, जिसके अंदर भगवान की वृत्ति चल रही हो, टच भी जल्दी किसी को नहीं करना चाहिए। तो वही बात तुलसी जी ने यहाँ पे कही है, वृंदावन का जस सुनने के बाद भी जिसके मन निर्मल नहीं हुआ, प्रेम नहीं आया, तिनको परस ना कीजिए तरजुन के पास, उनको छोड़ दो, उनका संग ही छोड़ दो। तो जैसे कि हम हमारे जैसा नीच व्यक्ति वृंदावन का इतना यश सुन रहे हैं, हाँ, कह तो नहीं रहे हैं हम, तो हम जैसा ये कहते हैं हम कथा सुन रहे हैं, हम जैसा नीच व्यक्ति इतने दिनों से सुन रहे हैं, तब भी हमारे हृदय में बिल्कुल वृंदावन के प्रति प्रेम नहीं आया, एकदम कठोर हृदय, पत्थर हृदय हमारा। तो ऐसे हम जैसे व्यक्ति को त्याग करना चाहिए, हम जैसे व्यक्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, हमारे लिए बोल रहे हैं ध्रुवदास जी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं, भुवन चतुर्दश आदि दे, है सबको नाश, एक छत वृंदा विपिन घन, सुख को सहज निवास। कह रहे हैं कि 14 भुवन पर्यंत सब नाशवान है, जब प्रलय आएगी, जब महाप्रलय आती है तो 14 भुवन भी विनाश हो जाता है, 14 भुवन। कभी श्री जी की कृपा हुई तो भागवतम में वर्णन जो ब्रह्मांड का चर्चा है, श्रीमद भागवतम में ब्रह्मांड की वर्णन किया गया है कि ब्रह्मांड का कैसा स्वरूप है, उसकी चर्चा करेंगे श्री जी की कृपा से। अभी ये समझिए कि हमारे ब्रह्मांड में 14 भुवन है, 14 भुवन मतलब बहुत सारे खंड होते हैं, भुवन होते हैं, तो 14 भुवन है जिनका वर्णन किया जा रहा है। तो 14 भुवन जो है वो सब नाशवान है, मतलब जितने भी लोग हैं सब नाशवान है, पर जो वृंदा विपिन है ये नाशवान नहीं है। महाप्रलय के समय वृंदा विपिन का कभी नाश नहीं होता है। महाप्रलय के समय क्या होता है, वृंदा विपिन देखो, जो नवनिर्मित निकुंज है वही ये वृंदावन है, तो वृंदावन नवनिर्मित निकुंज में समा जाता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। वृंदावन के अंदर प्रलय काल कदम नहीं रखता है। अभी अब कोई ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो देखे नहीं, हम क्या कैसे विश्वास करें, हम तो नहीं मानते प्रलय काल प्रवेश नहीं कर सकते। हम आपको प्रमाण देते हैं। अभी कोरोना वायरस आया था, कोविड-19 हम सबने देखा अपनी आंखों से, महामारी थी। तो वृंदा विपिन के अंदर, वृंदावन धाम के अंदर एक भी केस नहीं निकला कोविड-19 का, एक भी केस कोरोना वायरस का नहीं निकला। तो ये महज कोई वो नहीं हो सकता कि ये एकमात्र एक संयोग हो गया है, कोइंसिडेंस हो गया, ना ना ना, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वृंदावन के अंदर एक भी कोविड-19 का केस नहीं आया, जबकि कितने लोग आते थे वृंदावन में।
तो वृंदावन धाम के अंदर प्रलय काल प्रवेश नहीं कर सकता। ये तो प्रलय थी एक तरीके की, इसको लघु प्रलय बोलते, महामारी थी, तो महामारी प्रवेश नहीं कर पाए, तो वृंदावन धाम के अंदर प्रलय कभी प्रवेश ही नहीं कर पाती है। ऐसा ये आनंदमय स्वरूप वृंदावन धाम है। आगे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, वृंदावन ही विधि बसे, तजी के सब अभिमान, तड़ते नीचे आपको, सो जाने सोई जान। अब कह रहे हैं वृंदावन धाम में वास कैसे करना है। अब अभी तक तो जो है यहाँ पे आपको बताते हैं, उनको अत्यंत हर्ष हो रहा है, अत्यंत कृपा, हम नाम तो नहीं लेंगे, पर जब से वृंदावन की कथा प्रारंभ हुई, हमारे ग्रुप की कुछ सखियां हैं जिनको जो है वृंदावन धाम जाना था और नहीं जा पा रही थी। आपको बताएंगे, यहाँ पे 40 लोग बैठे हैं, उसमें से करीबन 15 या 16 लोगों की टिकट होगी वृंदावन धाम की, 15-16 लोगों की टिकट हो गई है, सिर्फ ये कथा सुनने के कृपा से, सिर्फ वृंदावन की शटलीला के शब्द जिनके कान में गए उसकी कृपा से। मेरे पास आए दिन मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमारी टिकट हो गई, हमारी टिकट हो गई, वृंदावन जाने वाले, ये वृंदावन की कथा की महिमा सुन रहे हैं। तो कथा भी आपके सब, कथा भी जो होती है ना, आपके सब मनोकामना पूरी करने वाली होती है, ये भी आप मनोकामना पूरी कर सकती है, बस हम प्रेम से इसको धारण करें। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब वृंदावन कैसे करना है। अब इन्होंने इतना कह दिया कि इतनी बात जो तक अभी तक हमने जो बोली, जो दादी ने जितनी बताई अभी तक की, तो इतना करने मात्र से, इतना समझने मात्र से उन्होंने कह दिया, तुमने संग छोड़ दिया, तुमने ऐसे लोगों का संग छोड़ दिया, तुमने ऐसे लोगों का जो है वो छोड़ दिया, उनका जिस पर छोड़ दिया, उनका जो है अपना भजन ऐसे सुधार लिया, इस तरीके से तुमने नाम जप किया। सबसे पहले तो हरिवंश नाम को बता ही दिया है, प्रथम नाम हरिवंश, दिन रात हरिवंश नाम का जप किया, अनन्य भाव से जप किया। इसको करने के बाद तुमको वृंदावन का वास तो मिल जाएगा साधक। अब कह रहे हैं वृंदावन का वास कैसे करना है। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत ध्यान सुननी है। अब बताना कि वृंदावन का वास हमको कैसे करना है। जो वृंदावन वास करने जा रहे हैं, वृंदावन में रहने के लिए जा रहे हैं, वृंदावन वास करने जा रहे हैं, उनको कैसे वृंदावन का वास करना है, या वृंदावन जो जाने वाले हैं, जो मैं वृंदावन जा रहा हूँ, अब कैसे वृंदावन जाना है। सबसे पहली विधि बता रहे हैं, तजी के सब अभिमान, तनते नीचे आपको, जाने सोई जान। कह रहे हैं वृंदावन को कौन जान सकता है, वृंदावन में रहोगे तो वृंदावन को जानोगे कैसे, कि तजिके सब अभिमान, अपने अंदर जो अमान अभिमान है, अहंकार है, उसका त्याग करके, तणते नीचे आपनो, तिनका जो होता है ना, तण होता है, तिनका जो छोटा तिनका होता है, उससे भी छोटा, उसके भी नीचे अपने आप को समझो। तिनका की क्या वैल्यू होती है, तिनके की तरफ को देखता तक नहीं, ऐसे ऐसे तण से भी नीचे अपने आप को, तण आप नीचे नहीं, तण से भी नीचे अपने आप को मान, सब अभिमान को छोड़ करके तब वृंदावन का वास करो। कोमल चित्त सब सौ मिले, कबहु कठोर न होए, निस्प्रेही निश्चरता, ताको शत्रु ना कोई। कह रहे हैं जो सब प्रकार की इच्छा एवं राग द्वेष रहित है, उसका कहीं कोई शत्रु नहीं है। इस भाव से वृंदा में वास करे तो विहित मिले, चित्त में कठोरता ना। कह रहे हैं कोमल चित्त सबको मिले, सब सौ मिले। कह रहे हैं कि उसका चित्त कोमल हो, अपने जो उसका हृदय है वो बहुत कोमल हो, सबके लिए, सबको वेलकमिंग हार्ट हो, उसका एकदम खुला हृदय हो, और सबसो मिले, सबके लिए उसके हृदय में जो है प्रेम का भाव हो, कबहु कठोर ना हो, इसका हृदय चाह कर भी कभी कठोर नहीं होना चाहिए। वो कठोर करना चाहे तब तो कहते हैं हम गुस्सा करना चाहते हैं फिर भी नहीं गुस्सा कर पाते हैं, तो वैसा हृदय होना चाहिए। हम चाह कर भी गुस्सा ना कर पाए, हम चाह कर भी किसी से गलत शब्द ना बोल पाए, ऐसा कठोर हृदय होना चाहिए। ऐसा कठोर ना हो हमारा हृदय, ऐसा प्रेम हृदय कठोर हो ही ना सके। निष्प्रेमी निश्चरता, ताको शत्रु ना कोई। हर प्रकार की इच्छा उसकी खत्म हो जानी चाहिए। जिसको वृंदावन मिल गया उसके बाद उसकी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, या वृंदावन मिलेगा हमारे हृदय में कोई और इच्छा है। तो ये सब बहुत जरूरी सिम्टम्स है, ये बहुत याद रखिएगा कि वृंदावन में वास कैसे करना है, जो दर्ज ने बता दिया है कि उसके अंदर कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए। जब वृंदावन का वास मिल गया है, वृंदावन में वास मिलने के बाद और कोई इच्छा शेष नहीं रहनी चाहिए, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं बची वृंदावन वास के बाद। और कह रहे हैं निश्चरता, राग द्वेष भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, कोई शत्रु नहीं उसका। शत्रु मतलब कि
कोई व्यक्ति अगर आपसे घृणा भी कर रहा है तो उससे भी ऐसा व्यवहार करो कि वो भी आपसे, वो अपने आप से घृणा करने लगे कि मैं इससे क्यों घृणा कर रहा था। ऐसा कि उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, राग द्वेष से रहित होना चाहिए और अभिमान नहीं होना चाहिए उसके अंदर, अपने आपको तरह से नीचे समझना चाहिए, कठोर हो भी ना चाहे तो भी अपना हृदय कठोर ना कर पाए, कोमल चित्त हो उसका और सबसे लिए हित का सोचे। अब कह रहे हैं वृंदावन में वास करोगे तो किन बातों का ध्यान रखना, तो अपने आंतरिक भाव अंदर से कैसा होना चाहिए, अब बाहर से बता रहे हैं बाहर से कैसा होना चाहिए। ब्रजवास जो करना चाहता है अंदर से तो बता दिया उसके अंदर ये गुण होना चाहिए, अब बाहर से वो कैसा होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जो लोग किस होते ना, पहले हम सारे कंफर्ट को इकट्ठा कर लें उसके बाद वृंदावन का वास करेंगे, ऐसा बोला ना ध्रुवदास जी ने। अब आगे का नेक्स्ट पद सुनना सब लोग ध्यान से। दूजे तीजे जो जुरे साक पत्र कछुआए, ताई सो संतोष करे रहे अधिक सुख पाए। दूजो तीजो जो जुड़े, यहाँ पे ये भी नहीं कि रोज जो जुड़े, कि तुमको दूसरे दिन तीसरे दिन तुम भिक्षा मांगने गए, मधुकरी मांगने गए, पहले दिन कुछ नहीं मिला ब्रजवासियों से, दूसरे दिन भी कुछ नहीं मिला, खाली पेट सो गए, तीसरे दिन दूसरे दिन तीसरे दिन दूजो तीजो जो मिले, साक पत्र कछुआए। कह रहे हैं कोई साग मिल जाए, कोई सब्जी मिल जाए, कोई पत्ता मिल जाए, कुछ मिल जाए तुमको खाने को, ताही में संतोष करिए, उसी में संतोष करो, रहे अधिक सुख पाए, उसको सुख के संग पाओ, वृंदावन का वास करो, ऐसे वृंदावन का वास करो। यहाँ पे हम वृंदावन वास करने जा रहे हैं, हमारा हृदय, हम वृंदावन में रह तो रहे हैं, हम राधा वल्लभ मंदिर जा रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, पर हमारा हृदय चल रहा है जॉब में ये करना है, अभी घर जाके पढ़ाई करनी है, या हमारे फैक्ट्री में ये काम चल रहा है, दुकान में ये काम चल रहा है, अपने हृदय में हमारे दिमाग में दुनिया भर की, हमारा हृदय तो कहीं और है और हमारा चित्त कहीं और है और हमारा जो मन है वो, हमारी बॉडी है वो कहीं और है। ऐसे वृंदावन वास नहीं करना है। कह रहे हैं कि दूजे तीजो जो जुड़े, ऐसी स्थिति बता दी है, कितनी कठिन है वृंदावन वास करना, सोच लो कि दूसरे या तीसरे दिन तुमको कुछ मिल जाए, उसी में पालो संतोष करके वृंदावन में सुखपूर्वक, ऐसे वृंदावन का वास करो, ऐसा वास करो वृंदावन का, तब प्रियालाल मिलेंगे। तो ऐसे बात कह रहे हैं ध्रुवदास जी। आगे कह रहे हैं देह स्वाद छूटी छूट जाहि सब, कछु होए छीन शरीर, प्रेम रंग में भरे बहिरे जमुना तीर। देह के सुख स्वाद विस्मृत हो जाए, हमको अपने शरीर से कोई सुख लेना है, ये भाव हमारे हृदय शरीर ही हमारा खत्म हो जाए, हमको अपने शरीर से कुछ सुख भोगना है, ये भाव ही खत्म हो जाए। मुझे अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा दिखना है, अच्छा अनुभव करना है, मुझे काम भोगना है, मुझे जो है सामान सम्मान भोगना है, ये अपने शरीर के सारे सुख उसके खत्म हो जाए, अपने शरीर के संबंधी मुझे जितने भी सुख हैं, सुख भोगने की इच्छा, वो सारे भोग उसके अंदर के खत्म, और कछु होए छीन शरीर, कुछ तन को क्षण भी क्यों ना हो जाए, कमजोर भी क्यों ना हो जाए, परंतु हृदय में प्रेम रंग प्रवृत्त भान, प्रेम हृदय में कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा शरीर भले कम हो जाए पर हृदय का प्रेम नहीं कम होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले तो लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, शरीर क्षीण हो जाएगा तो हमारा भजन कैसे होगा, भक्ति कैसे होगी। गुरुदेव को देखा है किसी ने, सब जानते हैं, दोनों किडनी फेल है 18 साल से, कैसी भक्ति करते हैं, बड़े बड़े ऐसी जो जिनके स्वस्थ हैं आप और हम सब, कभी किडनी का, जिंदगी में किडनी में दर्द नहीं हुआ होगा हम लोगों के, कभी नहीं हुआ होगा किडनी का दर्द, किडनी स्टोन्स क्या होते हैं वो तो सुना भी नहीं होगा। हम लोग भजन कर रहे हैं कि स्वस्थ किडनी होकर भजन नहीं कर पा रहे हैं, वो अस्वस्थ किडनी से भजन कर रहे हैं, लोगों को भजन करवा रहे हैं। अब देखो, शरीर की स्वस्थता आवश्यक नहीं है भजन में, भजन में मन की स्वस्थता आवश्यक है। कितने स्वस्थ हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं, 80-80 100 साल जीने वाले लोग हैं, वो भी भक्ति नहीं कर रहे हैं। और जो अस्वस्थ हैं, जो अपने शरीर से खंड खंड उनका शरीर है, वो इतनी ऐसी भक्ति कर रहे हैं। तो बस हमको ये समझने का प्रयास करना, भक्ति तन से नहीं होती, भक्ति मन से होती है। आपका मन जब तक स्वस्थ नहीं, तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। शरीर स्वस्थ हो ना हो, मन स्वच्छ होना चाहिए।
मन स्वस्थ होना चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए, तब हमारा ही भक्ति हो पाएगी। शरीर हमारा गंदा भले क्यों ना है। कह रहे यहाँ सेवकवाणी हमने लोगों ने सुनी, स्नान क्रिया जब तक नहीं, यहाँ तक की मना कर दी। मन स्वच्छ होना चाहिए, मन स्वच्छ और मन जो है स्वस्थ, तब भक्ति हो पाएगी। तो यहाँ पे कह दिया कि तुम्हारा शरीर भी कछु होए छीन शरीर, प्रेम रंग गुण में भरे बहिरे जमुना। ऐसी अवस्था में यमुना तट पे विचरण करता है, हृदय में कुछ भी हो पर यमुना तट में विचरण करके प्रिया प्रीतम के गुण गाए। आगे कह रहे हैं, जुगल रूप की झलक और नैनरी रहे झलकाई, ऐसे सुख में रंग के राखे मन ही रंगाई। कि श्यामा श्याम के दिव्याति मधुर रूप की झलक नैनों में हो और इसी सुख के रंग में पान में रंगा रहे। निकिसी कुंज ठाड़े भये, भुजा परस परगंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरखी नयन नारी वंश। उस कुंज निकुंजों के भीतर कवैया देव प्यार निकल आएंगे, उनकी उस रूप माधुरी, उनके उस रूप लावण का उसका नैनों में हमेशा तत्पर रहे, नैनों के सामने वो प्रिया प्रीतम का रूप उसके सामने उपस्थित है। ऐसा साधक वृंदावन का अच्छे से वास कर। तो हमको यहाँ पे समझना है, जो कि बहुत आवश्यक है, इतना हम लोगों ने सुना कि वृंदावन वास जो है सुलभ नहीं है, तो कृपा अति सुलभ है। हमने कह दिया वृंदावन में किशोरी कृपा से मिलता है, राधा रानी की कृपा से वृंदावन वास मिलता है। सबे अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी के पद है जो कछु कोई सो है। आगे दुर्गा जी ने क्या बोला, इसके आगे भी एक पद है, सौ कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन हो पाए। कह रहे हैं वो राधा रानी की कृपा भी सुलभ नहीं है, ऐसे नहीं मिलती है। उसका उपाय क्या होगा, अपने आप से पूछ रहे हैं, हे ध्रुव उसका उपाय क्या होगा जो किशोरी कृपा मिल जाए। चरण शरण हरिवंश की, सहज ही बने वो बना है। सहज बन जाती है सिर्फ शरणागति से, सिर्फ उनकी शरण में जाने से, शिव हरिवंश महाप्रभु की शरण में जाने से प्रिय प्रीतम की भक्ति मिल जाती है, या भगवान के शरणागत होने से वो प्राप्त हो जाते हैं। भगवान इतने सहज हैं तो उनके भगवान को साधना ही नहीं है। हमको जब मंत्र मिला था तो सदगुरुदेव भगवान ने कहती इस मंत्र को सिद्ध नहीं करना है, ये अपने आप सिद्ध है। इस मंत्र को सिद्ध क्या होता है ना, हमको मंत्र मिलता है, 20 मंत्र मिलते हैं। हमने यहाँ पे एक सखी है, मुस्कान सखी है, तो हमने उनको पहले एक स्टोरी सुनाई थी। तो मंत्र जो हम लोगों को मिलते हैं और कहीं और किसी मार्ग में, तो उन मंत्रों को हमको सिद्ध करना पड़ता है। भगवान का साक्षात्कार के बाद वो मंत्र सिद्ध होते हैं, उसके बाद वो प्रभाव करते हैं। मंत्र को सिद्ध गुरुदेव मंत्र देते हैं, उनको सिद्ध करना पड़ता है। पर जो जो वैष्णव संप्रदाय के जो परंपरा का अनुगत मंत्र है, इनको सिद्ध नहीं करना होता, ये स्वतः ही सिद्ध है। इनका जब करके हम खुद सिद्ध हो जाते हैं। हम इतने बड़े हो गए कि हम मंत्रों को सिद्ध करेंगे, हम खुद सिद्ध है, हम उससे खुद सिद्ध हो जाएंगे उन मंत्रों का जप करने मात्र से। ये हरिवंश नाम प्रेम स्वरूप है, हम इसमें प्रेम भरेंगे क्या, ये हमको प्रेम से भर देगा। ये राधा नाम प्रेम स्वरूप है, ये हमको प्रेम से भर। आपको बताएं, ये बात हमने आज एक चिंतन बना श्री जी के पास है, जब सेवा में थे तो श्री जी ने एक चिंतन बनवाया, वो आप लोगों से हम साझा करने का प्रयास करते हैं कि ये जो हम जैसे इष्ट की उपासना करते हैं ना, हम वैसे हो जाते हैं। जो हमारे इष्ट होते हैं, जिनका हम नाम जप करते हैं ना, हम वैसे बन जाते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। जो श्री कृष्ण का नाम जप करते हैं, उनके अंदर श्री कृष्ण के भाव आने लगते हैं। जो राम जी का नाम जप करते हैं, तो राम जी जैसे हो जाते हैं। राधा रानी का नाम जप करते राधा रानी जैसे हो जाते हैं। और राधा रानी का स्वभाव कैसा है, इतना स्वभाव सहज स्वभाव परियो, नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है, जो व्यक्ति बहुत थका आया हुआ, बहुत थका हुआ, अब उसके बाद बहुत सारा वर्ल्ड का बर्डन हो, ऑफिस की वस्तुएं देखने को मिलते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, उसका पास बहुत सारा काम है, पर तुमने उससे कही मेरा काम कर दोगे, वो मना नहीं कर पाता, वो किसी को ना नहीं कह पाता, उसको ना कहना आता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत सहज है। ऐसी हमारी किशोरी जी है। आप उनसे कुछ, उनको ना कहना आता ही नहीं है। वो कहती हाँ हाँ ठीक है ठीक है, फिर बाद में उनको लगता है अरे ये तो इसी के हानि थी। तो लालजू से कहती है, लालजू इसकी हानि, लालजू कहते नहीं कोई जरूरत नहीं है, नहीं मिलेगा। लालजू से नहीं कहती है तो दे देती है। श्री जी को ना करना नहीं आता, श्री जी को मना करना आता ही नहीं है किसी बात के लिए।
तुम कृपा कटाक्ष पढ़ो, जो कुछ कहो श्री से श्री दे देंगे। श्री को मना करना ही नहीं आता है। ऐसी चीजें का सिर्फ उपासक राधा नाम का जब करता है उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। इतना प्रेम, क्षमा, बिल्कुल वो क्षमा के लिए सोचे भी ना, क्षमा करने के लिए। किसको ही कुकर्म करता है उसके मन से अपने आप क्षमा निकलती है, मन से क्षमा निकलती है उसके हृदय से। वो किसी को कुछ बोलता है, आ, उसके हृदय से अपने आप क्षमा निकलती है किसी दूसरे व्यक्ति की। और वो क्षमा उसके हृदय से निकलती है तो मन बहुत करुणामय होता है। हर किसी के लिए खुला अपना उसका हृदय होता है, सबका हित सोचता है। उसके अंदर वो किसी का दोष देखता ही नहीं है। कहते हैं अरे अरे अच्छा इसने ऐसे किया, अरे उसकी स्थिति कुछ और होगी, उसने ऐसा नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हर किसी के लिए वो ऐसा सोचे। ये होता है राधा रानी के नाम, जो राधा नाम का जप करता है उसका हृदय ऐसा कोमल हो जाता है, राधा रानी का स्वभाव उसके हृदय में। जो हरिवंश नाम का जप करता है, अब हितजू का स्वभाव कैसा है, ये बात हम प्रमाणित कर सकते हैं ये बात का। जैसे राधा नाम हरिवंश नाम में कोई भेद नहीं है, पर वो कहते हैं ना जिसका हम नाम जप करते हैं वैसे बनते चले जाते हैं, ये बात बिल्कुल सिद्ध है। जो राधा नाम का जाप कर रहे होंगे आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे गुण आए होंगे। वैसे तो अपने गुण कभी देखने नहीं चाहिए, पर अगर हम लोग अपना खुद का निरीक्षण करें तो ऐसा गुण आया होगा। क्षमा वाला गुण, ऐसा खुले हृदय वाला गुण जो राधा नाम का जप करते हैं। जो हरिवंश नाम का जप करते हैं उनके कैसे गुण आते हैं। हरिवंश नाम के जापक के अंदर गुण कैसे आते हैं, सबसे पहला ये सबसे पहला उसके क्या होता है, हरिवंश नाम को जो जाप करता है, हरिवंश नाम को क्या है, तेरी कहाँ कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे पटत हैं सहज लाडली लाल। अब हरिवंश नाम का हृदय ऐसा है कि वो कृपा करते हैं। जो हरिवंश नाम का जापक होता है उसके अंदर भी ये भाव आने लगता है कि मैं सबके ऊपर, मैं सबको तारने की सोचने लगता है कि मैं सबके ऊपर कृपा करूं, मैं सबको भगवान से जोड़ूं, मैं सबको श्री जी के पास लेकर के जाऊं। हरिवंश नाम सबको श्री जी के पास लेकर के जाते हैं कि मैं श्री जी से जोड़ू सबको, मैं सबको श्री जी से जोड़ दूं, मैं सबको नाम जप कर रहा हूँ, मैं सबको जो है साधन के अपना नहीं सोचता मैं क्या कर रहा हूँ। उसके अंदर मन भाव कभी आएगा ही नहीं कि मेरा भजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कई लोग कहेंगे आकर के कि भाई तुम अपना भजन तो कर लो, अपना साधन देखो, तुमको निकुंज जाना है भाई, तो अपना भजन देखो, अपना साधन देखो, तुम क्या कर रहे हो, तुमको निकुंज जाना है। वो अपना नहीं देखता, अरे होगा हो जाएगा श्री जाने हमारी मही श्यामा जो वो दूसरों को जोड़ने में लगता है। ये हरिवंश नाम जापक का जो है सिम्टम है। जो हरिवंश नाम का जापक होता है ना वो दूसरों को बहुत जोड़ता है। हमको राधा नाम, हम इसको नाम जब से जोड़े, हम भले ही कुछ ना करें पर हम इसको जोड़ दें, ये आने लगे, ये नाम जप करने लगे, ये कथा सुनने लगे, ये पाठ करने लगे। और जब कोई पाठ करने लग गया, हमने सुना इसमें हमको इतनी खुशी हो जाएगी, मत समझ लो सीजी मिल गई उस समय। जो हरिवंश नाम का जापक है उसको इतनी खुशी हो जाएगी, अरे तुमने 84 से पढ़ना चालू कर दी। हाँ, हृदय उसका इतना खुश हो जाएगा, समझ लो कि उसे सीजी मिल गई, इतनी प्रसन्नता उसको हो जाएगी। तो ये हरिवंश नाम जापक के अंदर का हरिवंश को नाम का जो जाप करता है उसके अंदर और सबको ताड़ने की भावना उसके अंदर आती है। मैं नहीं तराऊं पर भी मेरे हृदय का नाम, मेरी राधा रानी का नाम सबको ताड़ देगा, उसके अंदर ये भाव आ जाती है। तो ये समझ लो आप किन की तरफ बढ़ रहे हो। दोनों के भाव ऐसे होते हैं, दोनों राम राधा, फिर से हम कह रहे हैं राधा नाम हरिवंश नाम एक है, पर बस थोड़ा सा डिफरेंस स्लाइटली होता है, वो बहुत सहज हो जाता है, बिल्कुल निर्मल राधा नाम का जाप है। तो हरिवंश नाम का सब पे कृपा करने की सोचता रहता है कि मैं जो इनको कथा से जोड़ दूं, मैं उनको भक्त बना दूं, मैं उनको भक्ति कर दे दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं सबको भजन से जोड़ते रहूं, मैं सबको जो है राधा रानी के नाम से जोड़ता रहूं। ये उसके अंदर अपने आप आएगा, उसको कोई कहेगा नहीं कि तुम ऐसा करो, वो अपने आप ऐसा करेगा, अपने आप करेगा। भले मेरा भजन होना, मैं दूसरों से भजन कर रहा हूँ, ये हरिवंश नाम जापक की हृदय की स्थिति होती है। तो यही आज श्री जी ने प्रेरणा करी मन में, तो आपसे सोचा वो जो है प्रेम ये साझा करें, विचार को साझा करें। तो आज हम लोगों ने हम लोग की जो है वृंदावन की जो कथा है 1-2 दिन की और रह गई है, फिर विश्राम होगी, उसका सैचड़ों की कथा होगी। आप लोगों से हमने वादा किया था कथा के समय जो उस सखी का जो है जिस सखी की एक पद आप लोगों को हमने कहे थे, उस सखी का एक और पद है, वो को जो है आज थोड़ा सा व्याख्या करेंगे। खैर समय हमारे पास कम है, तो समय को देखते हुए थोड़ी सी व्याख्या करेंगे, कल पूरी व्याख्या सुनेंगे।
अब देखो, वो सखी का हम लोगों ने जो सुना, वो सखी कितनी परेशान हो गई, लाडली जो मुझे नहीं एक्सेप्ट कर रही, मुझे वृंदावन में नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है वृंदावन धाम, नहीं मिल रही, श्री जी नहीं देख रही, श्री जी मेरी ओर नहीं निहार रही। उसने क्या कही, अब उसने सोचा कि ये जो ध्रुव, ये जो है उद्धव है, शिव जी हैं, ये लोग कह रहे हैं मुझे वृंदावन की रज बना दो, मैं तो इनसे छोटी हूँ, अपने आप को मैं ये भी नहीं कह सकती मुझे वृंदावन का रज बना दो, मैं वृंदावन का वृक्ष बनने की याचना भी कर सक नहीं कर सकती, मैं किसी जी से किस मुंह से कहूंगी कि मुझे वृंदावन का वृक्ष बना दो, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मैं किस मुंह से श्री जी के सामने कहूंगी, वो नहीं कह पा रही है, मैं श्री जी से कैसे कहूँ ये बात, और ब्रजवासी बनाने की बात तो मैं कह ही नहीं सकती श्री जी से। तो कहती है कि लाडली जी मैं क्या बनूं, मैं तो यहाँ का जानवर, मैं तो यहाँ का कुत्ता बिल्ली बनने लायक भी नहीं हूँ, मैं इतनी नीच हूँ कि मैं यहाँ का कुत्ता बिल्ली भी नहीं बन सकती, मैं क्या बनूं श्री जी, क्या बनूं, वो विचार करती, कहती है बनयो मोए प्रेत वृंदावन को, बनयो मोए प्रेत वृंदावन को, प्रेत अधोगति में जाने को तैयार है, मुझे प्रेत बना दो वृंदावन धाम का, वृंदावन का वास मिल जाए, मैं प्रेत बनने के लिए भी तैयार। कोई साधक ये कह सकता है कि मुझे प्रेत बना दो, कौन क्या सा कह सकता है? कह रही है वो सखी, कह रही है कि मुझे प्रेत बना दो वृंदावन, बनयो मोए प्रेत वृंदावन को, भटकत फिरू कुंज गलियों में, भटकू, अब पेट तो भटकता है ना, तो मैं कहाँ भटकू, मैं कुंज गलियों में भटकू, एक जो श्री जी की कुंज गलियां है ना, बिहारी जी की गली, राधा वल्लभ जी की गली, इनमें मैं भटकू, भटकट फिरो कुंज गलिन में, देखो यमुना जी की ओर, प्यारी यमुना जी की ओर, यमुना जी की ओर देखूं, यमुना जी के घाट पर बैठ करके यमुना जी को निहारूं, देखूं यमुना जी की ओर, नहीं चाहिए कुंजन कुंजन, यहाँ कितनी बड़ी बात कहती, नहीं चाहिए कुंज निकुंजन, मुझे निकुंज भी नहीं चाहिए, कुंज भी नहीं चाहिए, प्यारे जो, नहीं चाहिए कुंज निकुंजन, वासी सीवन को, बनयो मोहि प्रेत वृंदावन को, मुझे कुंज निकुंज भी नहीं चाहिए, बस बास इसी वन को, इस विपिन का जो बास, इस वृंदावन का बास मुझे चाहिए, नहीं चाहिए कुंज निकुंजन, बास इसी वन को, ऐसे कर्म ना बनो सहचरी, श्री जी ने क्या कही, अरे तुम तो मेरी सखी हो, उस सखी श्री जी बोली कि तुम तो मेरी सखी हो, तुम प्रेत बनने की बात कर रही हो, तुम तो मेरी सखी हो, तुम निकुंज में आओगी मेरे, वो क्या कह रही है, मुझसे इतनी प्रतीक्षा नहीं होगी कि मैं आपके निकुंज आ सकूं, मुझे तो यही वृंदावन चाहिए, मुझे यही वृंदावन चाहिए, और चीज से कह रही है ऐसे कर्म ना बनो सहचरी, मेरे तो कर्म इतने कुलीन है ना, इतनी कुलीन हूँ, इतनी नीच हूँ, पापनी हूँ, मैं तो सहचरी बनने योग्य नहीं हूँ श्री जी, आपकी सहचरियां तो एकदम दिव्य हैं, मैं कहाँ वो सहचरी बनूंगी, ऐसे कर्म ना बनो सहचरी, लाडो देखियो मेरी ओर, बनियो मोहे प्रीत वृंदावन को, आप एक बार मेरी ओर देख लो ना, एक बार देख लो, देखो पिछले पद में भी सखी क्या कह रही है, एक बार निहार लो मेरी तरफ, एक बार देख लो प्यारे जो, एक बार देख लो, मैंने इतनी लाडली जो, श्री लाडली जो यद्यपि उसकी विपरीत, पता है जब हम लोग चीजें कहते हैं शीजी इधर देखो, शीजी नहीं देख रही है, पता है जब शीजी उधर की तरफ देखें, शीजी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, शीजी हमारी तरफ मुंह फेर के खड़ी है, हम इधर खड़े हैं, शीजी ने हमारी तरफ से मुंह फेर लिया, उधर देख रहे शीजी, पर शीजी उधर देख के रो रही है, बराबर रो रही है शीजी, शीजी के आंसू धड़ाधड़ धड़ाधड़ बह रहे हैं कि मैं देख नहीं सकती इसको, मैं चाह रही हूँ इसको देख लूं पर मैं देख नहीं सकती, मैंने देख लिया इसका विरह खत्म हो जाएगा, हमको उस विरह का प्रेम देने के लिए, वो विरह को चखने के लिए शीजी हमारी तरफ नहीं देख रही है, पता है, देख लेंगे शीजी तुरंत विरह खत्म हो जाएगा, शीजी उधर रो रही है, उधर की तरफ देख के शीजी के धड़ाधड़ आंसू बह रहे हैं, पर शीजी हमारी तरफ नहीं देखेंगी, क्यों, क्योंकि जैसे देख ले विरह खत्म हो जाएगा। अब इस सखी ने इतने पद लिखे,
तो ये सखी जो है शीजी देख लेती इसकी तरफ तो ये ना लिख पाती, ना इतना भाव इसके अंदर आ पाता। इतनी चरम अवस्था भारत में पहुंच गई कि कुछ बने हुए प्रेत वृंदावन को। अब सोचो, हाँ बस ये सोचो, जब हमने हमको ये बात फिर से कह रहे हैं, जब हमने सुधा निधि पढ़ी तो पहला श्लोक क्या कि राधा रानी के पल्लू से निकली हुई हवा जब ठाकुर जी के श्री अंगों पर तो ठाकुर जी अपना कितने कितने मानते हैं। ये बात पढ़ने के मन में पहला ख्याल आया कि उनकी स्थिति क्या होगी, प्रेम की अवस्था क्या होगी, जिन्होंने ये भाव लिख दिया। यहाँ पे श्री जी ने कितनी कृपा करी होगी, कितनी अवस्था विरह की होगी कि प्रेत बनने की बात कही जा रही है। सोचो, प्रेत हम लोगों ने जिंदगी में कभी दिमाग में भी नहीं आया होगा कि प्रेत बनने की बात करेंगे। हम जैसे नीच व्यक्ति के दिमाग में तो कभी भी नहीं आया होगा। पर ये सखी क्या कह रही है, बनियो मोए प्रेत वृंदावन को, ऐसी कृपा श्री जी की करुणा। विनय विनय कहाँ तक ले जाता है व्यक्ति को। इस पूरे पद की व्याख्या हम कल सुनेंगे, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और जो है श्री जी की कृपा से पूरे पद की व्याख्या करेंगे और कल जो है इस कथा का पारायण कर देंगे। वृंदावन की महिमामृत का कल पारायण हो जाएगा, विश्राम हो जाएगी कल से कथा। फिर उसके बाद सहचर्यों की कथा होगी, क्योंकि हा हरि रा राधा वा वृंदावन और सा सहचरी हरिवंश नाम का सफर पूर्ण हो जाएगा। सखियों की कथा होगी, लता जी की, विशाखा जी की, एक एक सखी की डीप में चर्चा होगी, कौन सखी क्या काम करती है। और जो आपको हमने बताया ना, जो हित निकुंज में सखियां हैं, उन हित निकुंज की सखियों की कथा सुनेंगे। सखियां क्या कर, सखियों की कृपा क्या होती है। अभी तो प्रिया ठाकुर जी की सुनी, मीराबाई सा कचरे सुना, क्या सुना मीराबाई से चरित्र में, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, टूट गया जग सारा। कितना प्रेम ठाकुर जी से। फिर श्री जी की बोरी से की कथा सुनी, लाडली जी से कितना प्रेम, कितना प्रेम, एक कितना प्रेम कर लिए कि मैं भूरी मेरी भूरी इतनो मांगू और कछु न मांगू लाडली, तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागू लाडली। अब वृंदावन वृंदावन के अंदर हरिवंश महाप्रभु भी आ गए। अब सखियों की कथा होगी, और सखियों की कथा में सबसे पहले हमारी प्यारी दुलारी, हमारी हित सजनी जो, हमारे हित अली जो, उनकी कथा सबसे पहले होगी। हमारी हित सजनी कैसी दिखती हैं, उनका एक एक श्रृंगार, उनकी नथ कैसी है, उनका बेंदा कैसा है, उनके जो नेत्रों में काजल लगा है वो काजल कैसा है, उनकी मुंदरी कैसी है, उनके हाथ की चूड़ियां कैसी है, उनके घुंघरू कैसे, उनका लहंगा कैसा है, एक एक श्रृंगार का वर्णन होगा। बहुत आनंद आता। हमारी सजनी जो कैसी दिखती हैं। तो कृपा होगी पहले वृंदावन की चर्चा अच्छे से विश्राम हो जाए, उसके बाद वो चर्चा प्रारंभ करेंगे। अभी तो बहुत कुछ रह गया है सुनने के लिए, और बहुत कुछ रह गया है सुनाने के लिए। अभी तो बहुत बहुत भाव रह गए हैं, बहुत बहुत भाव रह गए हैं। आप लोग इसमें सोचो बस यहीं पे खत्म हो गया, आज नहीं, अभी तो बहुत कुछ रह गया है, बहुत कुछ। इतना हम तो जीवन भर सुनाए तब भी खत्म नहीं होगा, बहुत कुछ रह गया है अभी तो बहुत प्रेम से सुनेंगे। इसलिए जो है आज की कथा को ये विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के दंड प्रणाम। सब प्रेम में गाने भक्ति हैं, बहुत छोटे हैं। बांझ कल्पतरुवक्ष कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिकुंज निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धरवन चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश जय। श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण, जय श्री हरिवंश। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अपना 51 करोड़ का संकल्प पूरा हुआ। तो सब लोग जो है हार्ड रिएक्ट कर दीजिए। सबको बधाई हो, बधाई।